So I welcome you all to the fourth lecture of electricity, magnetism, and semiconductors. So far we have discussed about voltage, current, resistance, resistivity. It means specific resistance. साथ ही साथ resistors in series, resistors in parallel. उसका equivalent resistance कितना आएगा और साथ ही साथ heating effect of electric current. So in this lecture we are going to discuss. I am giving you one scenario. मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ और आप मुझे बताना इसमें क्या कर सकते हैं। सपोज एक रेजिस्टर है और उसी सर्किट में एक बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है। और एक पावर सोर्स के साथ स्विच बटन लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। एक पावर सोर्स के साथ अगर वोल्टेज सप्लाई किया, सम रेजिस्टेंस एंड सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, ठीक है। अब एक चीज समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात जानना कि मैंने कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, फिर कितना करंट फ्लो कर रहा है, और या तो सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ना आए या उतना ही हीटिंग इफेक्ट आए जितना मुझे रिक्वायर है। अन्यथा अदरवाइज क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल अगर बहुत ज्यादा हाई करंट आया तो भी प्रॉब्लम है। आप हो सकता है ये बल्ब खराब हो जाए। बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए तो भी मे बी सर्किट खराब हो जाए, या तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस रहा, कितनी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। यस और नो। तो इसके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि एक सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, कितना कितना रेजिस्टेंस है, कितना करंट है और कितना वोल्टेज है। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर, समझ आ रहा है। सो द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर, the device which is used to measure current is एमीटर, ठीक है। एमीटर, एमीटर के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि एक सर्किट में कितना करंट है। ओके, फिर इसके साथ साथ वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। यहां पे भी ऐसे ही लिखना चाहिए दैट करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एंड वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। अब जरा बात समझते हैं कि देखो, कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस हो, जैसे आप अगर मान लो वेइंग मशीन पे, तराजू पे, या अब अगर डिजिटल वेइंग मशीन है वहां पे अगर आप देखो, तो जब तक एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोड ना आ जाए, जब तक एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोड ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दो तीन दाने रखे होंगे अगर, तो यहाँ पे जीरो जीरो दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना। एक सफिशियंट अमाउंट 1 ग्राम में जितने ग्रेन्स आने चाहिए उतने आने के बाद ही वो कुछ इंडिकेट करेगा वैल्यू, सब नॉन जीरो वैल्यू। तो क्या एक दाने की कोई वेट नहीं है या वजन नहीं है बट एक मिनिमम वैल्यू जिसके बाद ही वो कुछ नॉन जीरो आउटपुट दिखाएगा। यस और नो। तो मतलब वो एक इसका लीस्ट काउंट है, उसका रिजोल्यूशन एक तरीके से। इन द सिमिलर वे अगर आप करंट मेजर करना चाह रहे हो एक सर्किट में, करंट मेजर करना चाह रहे हो या वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हो, तो ये जो एमीटर है या वोल्ट मीटर है, इनका भी अपना क्या होता है, रेंज होता है कि ये कहां से कहां तक मेजर कर सकते हैं। ओके, यस और नो। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट एमीटर 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 इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक सर्किट में एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। और साथ ही साथ आप समझदार हो, समझ गए रहोगे क्या, दैट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, सर्किट में। ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी। अब धीरे धीरे आगे भी समझते हैं। तो अब क्या है कि एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप जब उसे चाहिए तो आप उसे एमीटर के तौर पे भी यूज कर लो, और जब उसे चाहिए तो आप वोल्ट मीटर के तौर पे भी यूज कर लो,
यस और नो? या तो अगर आपने देखा रहेगा लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय, देर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीमीटर। उसमें आप चेंज करते हो मोड, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। यस और नो? सो इन द सिमिलर वे, देर इज अ डिवाइस कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसे? गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है? जब भी ये किसी चेंज इन फील्ड में प्रेजेंट हुआ तो ये क्या करेगा, या तो कह दो कि गैल्वेनोमीटर ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली, ओके। जी, इस तरीके से, और ये इसके दो टर्मिनल, ठीक है। या तो दूसरा बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इज लाइक दिस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये क्या करेगा कि अगर इससे करंट पास हुआ, ठीक है, अगर इससे करंट पास हुआ तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। कौन डिफ्लेक्ट करेगा? इसके अंदर जो डायल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। इट मीन्स व्हेन करंट पास थ्रू इट, इट शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? ये डिफ्लेक्शन कितना होगा? इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। इसका मतलब, अगर मान लेते हैं ऐसे डायल है, ठीक है, और राइट नाउ इट इज इंडिकेटिंग समवेयर जीरो, ठीक है, इट इज इंडिकेटिंग समवेयर जीरो, तो मैंने जितना करंट पास किया उसके हिसाब से ये कुछ इंडिकेशन दिखाएगा, ओके। बहुत ज्यादा करंट पास किया तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्ट होकर दूर तक जाएगा। आई होप इट मेक सेंस, ओके। yes or no? So galvanometer is a device which is, or which shows the deflection when current flows through it. And the most important, or the very important statement is, it can measure very weak current also, ठीक है। इट मीन्स अगर मिली एम्पियर के रेंज में भी रहेगा करंट, हो सकता है वो करंट ये एमीटर से छूट जाए, बट गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर उसे डिटेक्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? सो नाउ दिस गैल्वेनोमीटर, इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है, और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज किया जा सकता है। किसे? गैल्वेनोमीटर को, ओके। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर, और इट कैन बी यूज्ड एज एन वोल्ट मीटर ऑल्सो। बात समझ में आ रहा है? अब ये कैसे होगा, ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। अब जरा समझो बात को। सबसे पहले एमीटर के लिए ये समझते हैं। सो विल राइट लाइक दिस ऑन द न्यू पेज। सो गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अगर मैं एमीटर की तरह यूज करूंगा तो क्या होगा? तो एक चीज समझो, अब ये सर्किट कैसे आएगा। सो सर्किट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अच्छा हाँ, अभी एक कंसेप्ट और इधर समझ लेते हैं। जैसे समझ लो एक सर्किट है मेरे पास, समथिंग लाइक दिस, रेजिस्टेंस, ओके। अब यहां से क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और अगर कुछ करंट पास हो रहा है, सपोज टू बी, हाँ आगे भी सर्किट है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं ड्रॉ किया, बट कुछ करंट अगर पास हो रहा है तो वो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, हाँ या ना? फिर वही करंट आएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, ओके। अब अगर मान लेते हैं दिस करंट इज वेरी लार्ज, ठीक है, लार्ज एम्पियर, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है, ओके। लेट अस से सम 10 16, और लेट अस से 50 एम्पियर करंट जा रहा है। अगर ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो गया तो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कितना करंट आ रहा है। अब आप जरा समझोगे, एग्जांपल ले लो। मान लो आप सुबह क्लास के लिए लेट हो रहे हो,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उठ के भाग के नहा के जाना चाहोगे। तो और आपके बाजू में समझ लो कहीं बारिश हो रही है और बाजू में झरना है, बह रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाके झरने के नीचे बाल्टी लेके खड़े हो जाओगे जल्दी से भर लेंगे, नहीं नहीं, बिकॉज वहां पे बहुत हाई पोटेंशियल चल रहा है और फ्लो बहुत ज्यादा है, करंट बहुत ज्यादा है। हाँ या ना। या तो डैम के नीचे पहुंच जाओगे, कहोगे भाई एक डोर ओपन कर दे डैम का, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। ऐसा नहीं करोगे, क्यों, रीजन क्या है, वहां पे पोटेंशियल ज्यादा तो साथ में फ्लो ऑफ वाटर इज ऑल्सो मोर। तो ये भी समझो, इस गैल्वेनोमीटर डिवाइस को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लेट अस सपोज ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, देखो यहाँ पे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझे या डायरेक्ट रट तो लिए ही रहोगे, या रटा रहा होगा कोई तो फिर पढ़ते रहो ऐसे, नहीं तो अगर समझना है तो प्लीज ध्यान से सुनो। ये इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर को ये डायरेक्ट हिट कर दे ये करंट, तो गैल्वेनोमीटर माइट भी पॉसिबल कि खराब हो जाए या मेजर ना कर पाए। हाँ या ना। राइट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। यस, वेरी गुड आइडिया, व्हाट वी कैन डू, अगर मैं एक दूसरा रास्ता बना दूं करंट को पास होके जाने के लिए, इसका मतलब कि देखो करंट जब भी आया तो करंट क्या ढूंढता है, रास्ता ढूंढता है भाई। हाँ ना। सो करंट जब फ्लो करते हुए आ रहा है तो वो रास्ता ढूंढ रहा है, जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा करंट, उसे दिखा कि एक रास्ता जा रहा है गैल्वेनोमीटर की तरफ और दूसरा रास्ता जा रहा है कहाँ पे, गैल्वेनोमीटर से जो दूसरा रास्ता जा रहा है, दूसरा वायर जा रहा है, वो साइड से होके निकल जा रहा है। तो करंट क्या करता है, करंट हमारे और आपके जैसे ही आलसी है, वो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करना चाहता है। तो अगर मैं गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी मान लेता हूं, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में मैं एक रेजिस्टर लगाता हूँ, रेजिस्टेंस लगाता हूँ जो कि बहुत कम है, वेरी लो रेजिस्टेंस, मैं बहुत कम रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये इतना कम रेजिस्टेंस अगर होगा तो करंट जब आएगा देखेगा, बोलेगा अरे ये सबसे इजीएस्ट पाथ है मेरे लिए, क्योंकि इस रास्ते में रेजिस्टेंस सबसे कम है। सो लेट अस गो फ्रॉम हियर। तो अगर कोई टोटल करंट आई है तो उसका मैक्सिमम हिस्सा, मतलब मान लो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस पैरेलल रेजिस्टेंस, इस पैरेलल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है शंट रेजिस्टेंस, या कह दो शंट, शंट मीन से पैरेलली कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे इसको, शंट, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस, ओके, शंट रेजिस्टेंस, एस से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट और वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ द करंट विल पास थ्रू शंट, क्यों, वहां पे रेजिस्टेंस सबसे कम है, और मतलब वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी और कुछ बचा खुचा अमाउंट, सम स्मॉल अमाउंट some small amount of the current will pass through galvanometer, yes or no। बात समझ में आ रहा है, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को फेल होने से बचा लेंगे। बात समझ में आई। तो अब चलो पूरा प्रॉपरली सर्किट ड्रॉ करके समझते हैं। सो दिस एक्सप्लेनेशन वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू ऑल। आगे समझते हैं। क्या ऑडियंस सामने है नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूं उस किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसने पढ़ने की इच्छा तो बहुत रखी, पर उसे समझ में कभी नहीं आया, इसका मतलब बहुत बेस खराब था उसका। तो उस बेस को भी अच्छा करने का विचार लेके पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आर है सर्किट का, ओके, पूरा सर्किट कंप्लीट कर दूं, नहीं तो दो चार लोग हो सकता है सोचेंगे कि सर्किट कंप्लीट था ही नहीं और गलत करंट फ्लो कर रहा था वहां से। ओके, सो सर्किट कंप्लीटेड, वोल्टेज नाउ, करंट आई इज फ्लोइंग इन दी सर्किट, करंट टोटल आई जा रहा है। तो अब जैसे ही ये करंट यहां पे पहुंचा, ये जस्ट इस जंक्शन के पहले, हाँ जंक्शन में जहां पे देखो ये दो पॉइंट्स, दो नोड्स आके कनेक्ट हो रहे हैं, दो पॉइंट्स आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे इस जंक्शन पे पहुंच के अब करंट के पास दो रास्ते बचे। तो करंट क्या सोचेगा कि मैं किस रास्ते से जाऊं। तो करंट देख रहा है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस है, और ये पता चल गया हमें, या हमने डिसाइड किया कि शंट रेजिस्टेंस हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से भी कम रखेंगे, वेरी लो। ओके। तो अब क्या होगा, दिस करंट आई विल मेक टू डिफरेंट पाथ, तो दोनों रास्ते से जाएगा। कहाँ से ज्यादा जाएगा कहाँ से कम जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ उसके लिए इजी है। पाथ इजी होने का मतलब ये नहीं कि छोटा दिख रहा है, इसका मतलब जहां पे रेजिस्टेंस कम हो।
So let us suppose the current flowing through the galvanometer is Ig and the current flowing through the shunt resistance is Is। ठीक है, इस सर्किट से जो यहां से जा रहा है वो Is और यहां से Ig, और वापस से जब जंक्शन से लौट के आएगा करंट तो टोटल अगेन आपको I ही मिलेगा। यस और नो, क्योंकि जितना करंट चला है उतना ही लौट के आना है। ओके, सो आई कैन राइट लाइक दिस दैट दी total current I is equals to nothing but Ig plus Is। yes or no? Can I give this name as equation 1? हाँ सर, कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप मुझे बताओ कि ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, ये अभी जो मैं पिंक कलर से मार्क कर, ये जो टर्मिनल्स है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितना है? तो आप कहोगे कि सिंस, आप कहोगे कि सर सिंस दिस गैल्वेनोमीटर is connected parallel to the shunt resistance। shunt मतलब ही पैरेलल कनेक्शन, ओके, शंट रेजिस्टेंस। और अगर ये पैरेलल कनेक्शन में है इट मींस दैट VG इक्वल टू VS, मतलब वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज थ्रू शंट रेजिस्टेंस। यस और नो? बराबर। तो अब मैं इसमें कर क्या रहा हूं कि मैं ढूंढना चाहता हूं कि वो रेजिस्टेंस, एस रेजिस्टेंस कितना होगा। इन शॉर्ट मुझे जानना है एस रेजिस्टेंस कितना है, या आईजी से करंट कितना जा रहा है, ये अगर मुझे ढूंढना है तो मैथमेटिकली। तो देखो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ अननोन में अपना फाइनल इक्वेशन चाहते हैं, और जो फाइनल इक्वेशन में फॉर्मूला में जो टर्म्स आए वो मुझे बहुत इजीली मिल जाए, कोई एक्सपेरिमेंट करूँ तो मुझे वेरी इजीली फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, सो अवर टास्क इज टू सिंप्लीफाई। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। सो वीजी मतलब, अब यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है, विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। यस और नो? हाँ सर। तो अभी मैं VG मीन्स वोल्टेज थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इनटू द रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस को क्या मैंने मान रखा है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर से जो जा रहा है वो कैपिटल G मान रखा है। ओके, सो नाउ वोल्टेज थ्रू शंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, वोल्टेज थ्रू शंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आई एस, दैट करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस इनटू शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही जो कि एस से डिनोट कर रहे हैं। सो आई कैन राइट आई जी जी इक्वल टू आई एस एस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को नाम दे सकता हूं मैं 2, एंड नाउ फ्रॉम 1 and 2। ओके, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो मुझे क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं किसी दूसरे पैरामीटर को रिप्लेस करूंगा। जैसे कि अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता करना है, सपोज टू बी टोटल शंट रेजिस्टेंस कितना है। ओके, सपोज टू बी आई वांट टू फाइंड आउट कि टोटल शंट रेजिस्टेंस कितना है। ओके, तो मैं शंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करूंगा, दैट आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे था आई एस। यस और नो? आई एस। अब मैं इस आई एस के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस आई जी इक्वल टू आई एस। यस और नो? यस सर, लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, आगे चल के लिख देते हैं। सो इट इज आई माइनस आई जी इंटू एस। मतलब मैंने क्या किया, जो कि आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस था, तो मैं आई जी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके गया तो प्लस से माइनस हो गया। ओके, सो नाउ अवर इक्वेशन विल चेंज टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी विल बी इक्वल टू एस। ये मुझे क्या मिल गया फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज फॉर कितना शंट रेजिस्टेंस है। इन द सिमिलर वे इफ यू वांट यू कैन फाइंड, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी ढूंढ सकते हो कि कितना शंट, या कह दो कितना करंट होना चाहिए। तो करंट अगर जानना है तो मैं क्या करूंगा, एस को दूसरे साइड शिफ्ट कर दूंगा। यस और नो? सो इन शॉर्ट, अभी मैं दोनों में ही, अभी यहाँ पे ये जो अभी सीरीज कनेक्शन वोल्ट एमीटर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने शंट रेजिस्टेंस फाइंड किया।
इन अ सिमिलर वे वोल्ट मीटर के लिए भी शंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। बट अब मेरे को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने दो कि क्योंकि क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देयर लेट मी चेंज द कलर। देयर विल बी सम रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर, यस और नो? कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी सम loss of there will be some loss, yes or no, in because of resistance, some loss of करंट मेजरमेंट, ऐसे लिख देता हूं। करंट मेजरमेंट, हाँ या ना? होगा ही, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना अब। और इसीलिए तो हमने क्या किया था, एक दूसरा पाथ बना के रखा था गैल्वेनोमीटर के पास से ताकि जहां पे बहुत लो रेजिस्टेंस रहे, हाँ या ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट दूसरे साइड से निकल जाए। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो आइडियली, आइडियली वी वांट, आइडियली, आइडियली when galvanometer is used as ammeter, it should have zero रेजिस्टेंस, ताकि वहां से मैक्सिमम करंट फ्लो करके चला जाए। और अगर मैक्सिमम करंट फ्लो करके चला जाए मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो उतना पूरा मिल जाए, ताकि कुछ लॉस ना हो। ओके, मैक्सिमम मैक्सिमम करंट फ्लो होके चला जाए का मतलब है कि करंट यहां से पूरा पूरा जाए, उसको रास्ते में ऑब्स्टेकल ना मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ही पास हो जाए गैल्वेनोमीटर से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन में लिख सकते हैं कि आइडियली एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियली एमीटर में क्या होना चाहिए? जीरो रेजिस्टेंस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जितने भी स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जितनी भी चीजें लिखे हैं। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर विल स्टडी इन दी नेक्स्ट वीडियो।